हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डे बाय डे क्लासेस। ठीक है, तो आज क्या होने वाला है। आज पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या होंगी आगे आने वाली चीज़ें। कई बच्चे मुझे पर्सनली बोल रहे थे कि भैया जो अभी आप जो सीरीज चला रहे हो, जो कैश फ्लो और जो और भी एक दो चैप्टर्स थे, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ शेयर्स, तो उन्होंने बोला कि अभी जो एग्ज़ाम पर्पस के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है पार्टनरशिप। आप लोगों को पता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें आपका एडमिशन भी एक चैप्टर है, रिटायरमेंट है, डेथ है। तो फिर मैंने क्या किया, बहुत सोचा और उसी हिसाब से आज की क्लास जो होने वाली है वो परफेक्टली, बहुत मतलब इससे ऑनगोइंग जितनी भी क्लासेस होने वाली हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस को देखते हुए कि आपके सिलेबस में क्या आने वाला है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें पहले होंगी। ठीक है, और वो जो चीज़ें हैं पहले से, कैश फ्लो या फिर कुछ भी, तो देखिए कैश फ्लो तो लगभग पूरा हो ही गया था। इशू ऑफ शेयर्स में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ही ली थी। तो आज की क्लास में क्या होने वाला है, आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या है, पार्टनरशिप के बारे में समझना। और आज की क्लास के बाद मैं ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, मैं कहूँगा आप लोग खुद भी ना देखें, अपने आजू बाजू जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको भी दिखाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्लियर होने वाली हैं आपके दिमाग से भी, बेसिक्स के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ और वैसे भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जो वे ऑफ टीचिंग है, जो मेरा पहले आपने देखा होगा वे ऑफ टीचिंग है कि मैं स्लाइड थोड़ा बहुत पीडीएफ वगैरह से पढ़ाता था। आज और थोड़ा बहुत मैं खुद लिखता था। ठीक है, तो आज की क्लास में थोड़ा बहुत वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उसे हम बहुत आराम से करेंगे, बहुत आराम से करेंगे और बिल्कुल एक पीपीटी की मदद से करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो तो यही होगा कि भैया पहले ये तो पता चले कि ये पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, तो अभी समझ लो अपने आप को चिंटू। भाई क्या समझ लो, चिंटू। चिंटू का मतलब क्या है, चिंटू एक ऐसा बच्चा है जिसका बल्ब अभी फ्यूज है बिल्कुल। ठीक है, अभी जलेगा। इस क्लास के बाद चिंटू का जो बल्ब है वो जलने वाला है, क्योंकि अभी काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि पार्टनरशिप होती क्या, नहीं होती क्या, ये तो सबको पता होगा। मैं भी गलत हो गया। होती है ये तो सबको पता है, बट किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर रहता है, क्योंकि स्कूल्स के टीचर ना बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाया नहीं जाता इस चीज को, बट लेकिन उस चीज को ना एक अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, एक थ्योरी टाइप में। अब इस थ्योरी को मजेदार, बहुत ही बढ़िया पीपीटी में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर इसी के साथ। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। भैया ये है क्या, कोई भी चीज हमारे कंट्री में अगर कोई भी लॉ एप्लीकेबल है तो वो कैसे एप्लीकेबल होता है, ये सबको नहीं पता होगा। मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। एक बिल होता है, बिल को रिकमेंडेशन होती है उसकी, फिर उसे पास किया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर क्या होता है प्रेसिडेंट साइन करते हैं, फिर ऑफिशियली गेजेट में उसे छापा जाता है और उसी दिन से वो क्या हो जाता है, आपका एक तरीके से आपका वो कमेंस हो जाता है या फिर इफेक्टिव हो जाता है। इफेक्टिव अच्छा वर्ड है। ठीक है, अब आप समझिए कि जो पार्टनरशिप वर्ड है वो कहां से उठाया गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही नॉर्मली कहीं से भी उठा लिया है। पार्टनरशिप जो वर्ड है वो उठाया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। ठीक है, इसको थोड़ा अलग से अभी मानी गया, एडमिशन ऑफ पार्टनर ऐसा कुछ अलग से टॉपिक वो नहीं है, वो मैंने स्लाइड में ऐसे देना था, दे दिया। अब ध्यान से समझो, ये दो लोग हाथ मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। अच्छा मुझे आप लोग बताइए, आप लोग ने कभी किसी के साथ हाथ मिलाया, बताइए। कई बोलेंगे मैं तो डेली मिलाता हूं। ठीक है, कुछ लोग अपने परिजनों से मिलाते हैं, कुछ लोग और भी खास परिजनों से मिलाते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। बट हाँ, हाथ मिला दिया। ठीक है, हाथ मिला रहे, तो हाथ मिला रहे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपस में दोस्ती होगी। मैं देखिए बहुत ही ज्यादा लीनियंट वे में लेके जा रहा हूँ इस चीज को, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं दोस्ती होगी, और दोस्ती होगी तो फिर क्या होता है, जब दोस्ती हो जाती है ना दो आदमियों के बीच में या फिर दो किसी भी लोगों के बीच में, तो फिर क्या होता है भैया, वो दोस्ती में ऐसे होता है
तेरा गम मेरा गम, बोले वाला गाना सुना है ना वाला, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तो ये वाली बात हो जाती है। तो पार्टनरशिप भी कुछ इसी तरीके की बात कहता है। तो आइए देखते हैं क्या है ये, ठीक है। दूसरी साइड में ये है चिंटू भाई साहब, इनका नाम क्या है, चिंटू भाई साहब। आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, बढ़िया से बाल है इनके, मस्त वस्त बिल्कुल मजे से सेट वेट जेल लगा के पूरा, और जूते वूते बढ़िया, मतलब एकदम बहुत ही अच्छे आदमी है। ये पूछ रहे हैं मुझे बताइए कि क्या होती है पार्टनरशिप, ठीक है। तो चिंटू भाई साहब को बताया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, आप लोग भी चिंटू ही है, मैंने बोला था अपने आप को चिंटू इमेजिन करना है। अगर आप चिंटू इमेजिन करोगे तो आज की क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत तो होगी, ठीक है। आइए, कहते हैं व्हेन टू और मोर पीपल कम टुगेदर, व्हेन टू और मोर पीपल कम टुगेदर, इसका मतलब ये है कि भैया पार्टनरशिप में दो बंदों का होना तो बहुत जरूरी है, चाहे वो लाइफ में हो। हम बोलते नहीं है लाइफ में जब दो लोग आपस में शादी करते हैं बोलते हैं ये मेरा पार्टनर है, तो कोई ऐसे बोल सकता है कि मैं खुद का पार्टनर हूं, भैया मैं खुद ही से शादी कर लूंगा, ऐसे हो सकता है क्या? मैं नहीं बोल रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज को समझना है कि भैया क्या लाइफ में दो लोग का होना जरूरी है, जो कि क्या करते हैं पार्टनरशिप में, तो दो लोग का होना जरूरी है। और फिर कहते हैं टू और मोर, तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इसको देख के कई जवान जो हमारे लड़के हैं वो तिलस्म करना चालू कर देंगे, बोलेंगे भैया दो से ज्यादा, इसका मतलब हम भी लाइफ में दो से ज्यादा पार्टनर रख सकते हैं। नहीं, ये सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप की बात कर रहा है, ठीक है भाई। ये कोई मैं शादी वादी की बात नहीं कर रहा, वो तो एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो ध्यान समझिए, when two or more people come together as a partners they can form a partnership firm। वो क्या फॉर्म कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर सकते हैं। क्या फॉर्म कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, दिस पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो, इस पार्टनरशिप में जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस है, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, अगर हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी ने एक नॉर्म्स बना दिए, रूल्स बना दिए कि भैया आपको ये फॉलो करना है, तो फिर वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आप बोल सकते हैं कि वो जो सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, मेंबर्स हैं, कमेटी मेंबर्स हैं, उन लोगों ने ये चीजें बनाई है, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम आपको ये समझना है कि जो इंडियन जो आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, यही बताता है सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन की पार्टनरशिप में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे आपका प्रॉफिट बटेंगे, क्या क्या बनाने पड़ेंगे अकाउंट, वो सब ये बताता है पूरा अच्छे से, ठीक है। अच्छा, कोई डिस्प्यूट हो जाए तो क्या करना है, वो सब भी यहाँ पे पता चलता है, ठीक है। द पार्टनरशिप इज ऑल्सो गवर्न बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन एरियाज वेयर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 साइलेंट। काफी बच्चों को नहीं पता ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है। तो भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 ये अलग से एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। आप शायद आगे पढ़ो अपने फ्यूचर क्या कहते हैं, अगर आप जो भी अपनी बैचलर डिग्री परस्यू करोगे उसमें आप लोग ये पढ़ोगे। बट फिर भी मैं आपको कुछ कुछ बता दूं कि जहां जहां पार्टनरशिप एक्ट आपका साइलेंट रहता है वहां पे ये 1872 एक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कहता है इन अ पार्टनरशिप फॉर्म टू और मोर पीपल कम टुगेदर टू कैरी आउट अ बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड शेयरिंग दोज प्रॉफिट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि ये लोग आते हैं एक बिजनेस करने के लिए। क्योंकि देखिए दो लोग अगर आ रहे हैं, अब दो लोग अगर आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चैरिटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनजीओ वगैरह, ठीक है। एनजीओ में तो बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्री में काम करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। तो जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो लोग आएंगे, दे मीट ईच अदर, दे ग्रो विद ईच अदर, दे कैरी ऑन बिजनेस विद क्या कहते हैं, इसे कलेक्टिवली आप कलेक्टिवली बोल सकते हैं। और उसका क्या होगा, जब वो कलेक्टिवली बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे तो वो सिर्फ किस भाव से आएंगे, वो आएंगे प्रॉफिट के भाव से। दे आर हियर फॉर ओनली अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, दे आर ओनली हियर टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। आइए समझ में बात। नेक्स्ट, द पार्टनर्स कंबाइन देयर कैपिटल रिसोर्सेज एंड वर्क जॉइंटली टू कैरी ऑन द बिजनेस। वो क्या करेंगे, वो अपने कैपिटल्स को ज्वाइन करेंगे, अपने जितने भी रिसोर्सेज का यहां से मतलब सीधा सीधा है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। और भी कई सारे रिसोर्सेज होते हैं, एसेट्स वगैरह लाना, जैसे अगर मैं पार्टनर हूं, मैं अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दी, मेरी बिल्डिंग है तो मैंने बिल्डिंग लेकर आ गया, तो वो भी एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ रिसोर्स में ही आएगा, ठीक है। एंड वर्क जॉइंटली टू कैरी ऑन द बिजनेस, ठीक है। तो ये काम है। तो मेरे ख्याल से चिंटू को समझ में आ गया पार्टनरशिप क्या है।
कई बच्चे बोलेंगे तो हमें पता ही था, पार्टनरशिप में क्या होता है, दो लोग आते हैं आपस में बिजनेस करते हैं। मैं मानता हूं आप लोगों को पता था कि दो लोग आते हैं आपस में बिजनेस करते हैं, लेकिन आप लोगों को ये पक्का नहीं पता होगा कि इसका एक्ट का नाम क्या है, ठीक है। और फिर 1872 के बारे में तो सुने ही नहीं होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाली स्लाइड में आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गई होंगी। कई बच्चे बोलते हैं कि इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो इन शॉर्ट कुछ बच्चों के लिए मैं बता दूं, इन शॉर्ट के लिए क्या है, आपस में आए हैं, बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट हो या लॉस आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। तो डन है, ये वाली स्लाइड मेरे ख्याल से खत्म हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में आते। अच्छा, मैं चाहूंगा पहले आप इस स्लाइड को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें। मैं थोड़ा इसे जूम आउट कर देता हूं ताकि आप लोग को ये नजर आ जाए। एक बार आप लोग पढ़िए, फिर मैं आपको पढ़ाता हूं। कुछ ज्यादा ही वो मेरे ख्याल से क्लियर है। एक बार पढ़िए, 5 मिनट के लिए पढ़िए। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और 5 मिनट के लिए पूरी चीज पढ़ी होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब यहां से। कहता है अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पहली बात तो पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट होता है उसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। एक आपका डॉक्यूमेंट है, एक एविडेंस है कि भैया आपने जो बातें अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं और आप में से कोई भी एक बच्चा, हम दोनों ने एक पार्टनरशिप फर्म खोली, ठीक है। और क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म हमने खोली और बैठे और हमने भाई बातचीत करी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बिजनेस करेंगे। बोला ठीक है, बढ़िया, बिजनेस करेंगे, मजे आएंगे सर। लेकिन हमने क्या किया ना, बातें क्लियरली कहीं लिखी नहीं, ठीक है। और जब बातें आप क्लियरली कहीं लिखते नहीं हो तो फिर क्या होगा, इसीलिए तो कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। और वही कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न कौन करता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो वही वाली बात थी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए था, कुछ ना कुछ डीड तो बननी चाहिए थी, लेकिन बनाई नहीं। अब बाद में कल को कोई भी डिस्प्यूट होगा तो आपस में लड़ मर के मैं उसको बोलूंगा, वो मुझे गालियां देगा, तो ये सब गाली गलौज चलता रहेगा। तो गाली गलौज ना हो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है कि आप पहले से ही एक बढ़िया सी डीड तैयार करो। क्या तैयार करो, डीड तैयार करो। और यही डीड आप लोग जितने भी आप लोग अपने आजू बाजू में कोई ना कोई ऐसा होगा जो पार्टनरशिप फर्म खोली होगी जिसने, तो पार्टनरशिप डीड बनती है जहां पे दोनों पार्टनर या फिर दो से ज्यादा पार्टनर है, तो उन सबके साइन वगैरह, उनकी फोटो वगैरह आपको दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप अग्रीमेंट, बेसिकली इसका नाम क्या है, पार्टनरशिप डीड नाम है। क्या नाम है, पार्टनरशिप डीड। आई होप आप लोगों को दिख रहा है। अगर बाई चांस नहीं दिख रहा है तो प्लीज आप लोग थोड़ा कमेंट वगैरह भी करेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कुछ चीजें आप लोग के लिए सॉर्ट आउट करके लाऊं, ठीक है। A partnership agreement is an agreement between two or more individuals who would like to manage and operate a business together in order to make a profit. It is a relatively common business structure in India. मतलब आप इंडिया में आप लोगों ने जितने भी लोग जब भी बिजनेस खोलते हैं ना, तो बहुत पहला नाम आता है पार्टनरशिप फर्म खोल लेते हैं। क्या खोल लेते हैं, पार्टनरशिप फर्म खोल लेते हैं। लोगों को एलएलपी के बारे में नहीं पता, लोगों को कंपनी में जाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पता है कंपनी के कंप्लाइंसेस बहुत ज्यादा निचोड़ के रख देती है, कंपनी के कंप्लाइंसेस बहुत ज्यादा। अब कई बच्चे बोलेंगे ये कंप्लाइंसेस क्या होते हैं। कंप्लाइंसेस का मतलब होता है आपके ऐसे ऐसे कंप्लाइंस होते हैं ना, उसमें आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको एजीएम रखनी है, आपको ईजीएम रखनी है, एजीएम रखनी तो ये करना है, आपको कोरम मेंटेन करना है, इतना सब कुछ है, आप लोग का सर फट जाएगा। कभी पढ़ना उसके बारे में, इंडियन क्या कहते द कंपनीज एक्ट 2013, आपकी बुक भी है तीसरी वाली, उसमें इतना कुछ नहीं है, लेकिन इसका अगर आप अलग से लॉ, जो आपका लॉ का पोर्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई बहुत बकैती काट रखी है। तो ठीक है, अब यहाँ पे आई समझ में, ठीक है। अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट, ठीक है, टू और मोर इंडिविजुअल के बीच में, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए, तो कहते हैं ये स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा इंडिया में फेमस है एज यूजुअल एंड कैन बी कॉन्ट्रास्टेड टू अदर कॉमन बिजनेस स्ट्रक्चर सच एज अ सोल प्रोप्राइटर्स। अब सोल प्रोप्राइटरशिप तो आपने पढ़ाई होगा, भैया अकेले दुकान खोल लिया, अकेले बिजनेस कर लिया। एनएलएलपी अ कंपनी और अ ट्रस्ट। इन शॉर्ट दे आर रेडी टू शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, दे आर रेडी टू शेयर देयर प्रॉफिट एंड, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये लोग तैयार हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करने के लिए आपस में, ठीक है। मेरे ख्याल से डन है इतना।
इन अ पार्टनरशिप सेवरल पार्टनर्स आर एबल टू वर्क टुगेदर अनलाइक अ सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर में तो एक ही आदमी होगा, पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा आदमी हो सकते हैं, होने ही चाहिए, हो सकते हैं क्या, दो तो होने ही चाहिए और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ each partner share a portion of the partnership profit and losses and each partner is personally liable for debts and obligation of the partnership। सबसे बड़ी जो कमी है ना पार्टनरशिप की सबसे बड़ी कमी ये है कि इंडिविजुअल जो पार्टनर्स हैं दे आर उनकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। दे आर लाइबल फॉर एवरी ऑब्लिगेशन जो कि आपकी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर है, ठीक है। तो इसीलिए कई लोगों को नहीं पता, तो एलएलपी ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है। आज मैं पढ़ाने ही वाला हूँ एलएलपी के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है, कई बच्चों को नई चीज पता चलेगी। नेक्स्ट आइए, कंपेयर टू अ कंपनी और अ ट्रस्ट अ पार्टनरशिप कैन हैव अ लोअर सेटअप एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। बहुत ही कम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है आपको, ज्यादा जब आप अपनी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कराते हैं तो ज्यादा खर्चा नहीं होता है, ज्यादा कंप्लाइसेंस नहीं होते, ठीक है। और इतना ज्यादा आपकी सेटअप कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। आप स्मॉल कैपिटल के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर व्हाइल कंपनीज एंड ट्रस्ट ऑफर सम प्रोटेक्शंस अगेंस्ट लायबिलिटी, क्योंकि जब आप कंपनी खोलते हैं तो कंपनी में क्या है, जब आप कंपनी खोलते हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर आपके क्या होंगे, आपके जो कंपनी के शेयर आपके सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइबर होंगे, शेयर होल्डर वगैरह होंगे, इतने सारे लोग होंगे, तो उनके हित में सरकार क्या बोलती है, ज्यादा कंप्लायंसेस रखती है, ठीक है। सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है कि सरकार अपने वजह से ये सब काम करवा रही है कि भैया उन्हें कुछ फायदा हो रहा है। सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा है, सरकार ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भले के लिए, आपके भले के लिए करती है। तभी आपने देखा होगा सेबी की अलग गाइडलाइंस होती हैं, आरबीआई इतनी गाइडलाइंस ठोकता है बैंक के ऊपर। क्यों ठोकता है? क्योंकि इसलिए आपको पता है बैंक जो होते हैं ना उनको LFAR बनवाना पड़ता है, मतलब उनकी लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट होती है, मतलब उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना वो अलग से बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, डाली जाती हैं, ताकि कहीं भी बैंक आपका पैसा ना मार सके, ठीक है। क्योंकि सरकार को हमारी चिंता है, हमारे पैसे की चिंता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अ पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द पार्टनर्स। यहाँ पे सेपरेट एंटिटी नहीं है। पार्टनरशिप क्या है, आपकी सेपरेट एंटिटी नहीं है। पार्टनर और पार्टनरशिप हम बेसिकली जो उसकी लायबिलिटी है वो इसकी लायबिलिटी है। इफ द पार्टनर्स इनकर अ लायबिलिटी द पार्टनर आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। Furthermore, a partner can become liable for debt that another partner has incurred on behalf of the partnership। अगर पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में किसी ने कोई डेट ले रखा है तो फिर वो सारे के सारे पार्टनर को आपस में बांटना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लॉस होगा तो लॉस बांटना पड़ेगा, प्रॉफिट तो बांटना है ही, ठीक है। नेक्स्ट आइए, लास्ट में समझिए। लास्ट में कहता है इन कंपेरिजन टू पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कि LLP का फुल फॉर्म क्या है। पहले तो आप LLP पहली बार सुन रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बोला पार्टनरशिप में जो आपकी लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो LLP का पूरा नाम पढ़िए एक बार, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक ऐसी पार्टनरशिप जहां पे आपकी लायबिलिटी क्या होने वाली है, लिमिटेड होने वाली है। ये कुछ कंपनी से रिलेट करती है और कुछ पार्टनरशिप से। मतलब पार्टनरशिप की तरह इसकी लो कॉस्ट है, थोड़े मॉडरेट लेवल ऑफ क्या रहता है, कंप्लायंसेस रहते हैं। और कंपनी का क्या फायदा आ जाता है, जैसे कंपनी में आप पर्सनली लायबल नहीं होते, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, वैसे इसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। मतलब इसकी लायबिलिटी बहुत ही लिमिटेड होती है। आपकी LLP का जो भी आपकी लायबिलिटी है वो आपको पर्सनल पे करने की जरूरत नहीं है। दोबारा से, आपकी LLP की लायबिलिटी आपको पर्सनल पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डन है, बोलिए समझ में आई बात। नेक्स्ट में आइए, मेरे ख्याल से डन है। LLP is a separate legal entity, is liable to the full extent of its assets, but the liability of the partner is limited to their agreed contribution in the LLP, ठीक है। The agreement for LLP is different from that of partnership deed। उनका जो इसका LLP एग्रीमेंट अलग होता है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड से बहुत अलग होता है, ठीक है। बोलिए समझ में आई बात। जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है किसके लिए, पार्टनरशिप के लिए, वैसे पार्टनरशिप फर्म के लिए, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप, ठीक है। और ऐसे ही सेम टू सेम आपका LLP के लिए कौन बनाता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है, याद रखिए 2008। नेक्स्ट यहाँ पे कंपैरिजन आपको दिख ही रहा है।
इसको पहले मजे से पढ़िए, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है, कोई ऐसी बड़ी बात है ही नहीं जो आपको ना समझ में आए। एक बार पढ़िए इसे जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आई होप आप लोगों ने पॉज करके वीडियो को ये पूरा पूरा अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो आइए ध्यान से, पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, इट इज गवर्न्ड बाय, मैंने बता ही दिया। ओ वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, यहाँ पे एक थोड़ा सा चीजें मिसमैच हो गई हैं। वेट ए मिनट, मुझे कुछ एडिशंस करनी पड़ेंगी। इंसर्ट, आप लोग यहीं पे ही हैं तो मैं थोड़ा सा कर ही देता हूँ। लेट्स से ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें टाइप करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। काम करता हूँ, इसके साथ भी यही कर देता हूँ ताकि फायदे में रहो आप लोग। वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, वेट ए सेकेंड, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। एक काम कर देते हैं, इसको मुझे हटाना था लेकिन ये हट नहीं रहा है। एडिशन क्यों नहीं हो रही है इसमें, मैं लिख क्यों नहीं पा रहा। वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, जस्ट अ सेकेंड, इसको पहले मैं कर देता हूँ। डन क्यों नहीं है। चलिए मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। यहाँ पे स्लाइड में बस एक छोटी सी दिक्कत है, ये जो बात कह रहा है ये एलएलपी की बात कह रहा है, वो पार्टनरशिप की कह रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इतनी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे लिखने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है एक थोड़ा सा। चलिए कोई नहीं, उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये जो बात कर रहा है इस वाली, ये वाला जो पोर्शन बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है। मैं एक बार टूल यूज कर लेता हूँ। वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, मार्क्स। अब शायद हमारी समस्या ठीक हो सकती है। ये जो बात कर रहा है ये बात कर रहा है एलएलपी की। ये किसकी बात कर रहा है, एलएलपी की। दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और ये वाला मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ऑप्शन यहाँ से ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये सिर्फ बात कर रहा है पार्टनरशिप की, ठीक है। बोलिए समझ में आई बात। अब शायद आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, पता नहीं कैसे हुई है, शायद जल्दबाजी में बना दिया होगा। वेट ए मिनट, दोबारा, अरे ये क्या यार, कोई नहीं, सॉरी सॉरी। आ जाओ आ जाओ, आप इधर जाओ। ये एलएलपी की बात है, दोबारा समझ लो। यहाँ पे एलएलपी की बात चल रही है और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस पार्टनरशिप की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। डन। अब चलिए, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, आगे बढ़ते। इट इज गवर्न बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। वो गवर्न करता है 1930
टू से, ठीक है। आपका ये इसके नाम के एंड में आपको क्या लिखना पड़ेगा, एलएलपी। क्या लिखना पड़ेगा, एलएलपी, ठीक है। वहां पे कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड, ये आपको पता होना चाहिए भाई। एलएलपी में जो आपकी लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन पार्टनरशिप में लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। मीडियम लेवल ऑफ कंप्लायंस, देखिए यहाँ पे कंप्लायंसेस होते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं होते, एज कंपेयर टू कंपनी कुछ भी नहीं होते बेसिकली। लो लेवल ऑफ कंप्लायंस रिक्वायर्ड, और पार्टनरशिप में तो कुछ भी नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे इनकम टैक्स रेट वगैरह देख लीजिए आप, दोनों में ही फ्लैट 30% का है, तो यहाँ पे सिमिलरिटी एक आ चुकी है कि आपका जो इनकम टैक्स का रेट है वो दोनों का क्या रहेगा, 30% रहेगा, ठीक है। डन, बी वाली स्लाइड भी हमारी हो गई है डन। वेट ए मिनट, ये वाली स्लाइड काम की नहीं है आपकी, ठीक है। अब चिंटू क्या बोल रहा है, चिंटू बोल रहा है धन्यवाद सर, आपने हमें इतना कुछ बताया, समझ में आ गया, ठीक है। और भी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो मैं और एक्स्ट्रा बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, इसी क्लास में। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, कई बच्चे सोच रहे होंगे भाई क्लास खत्म हो गई, बहुत छोटी थी, नहीं, क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी होगी। एक बार ये वाली स्लाइड में आइए, इस वाली स्लाइड में कुछ कुछ चीजें देखिए, इस वाले पोर्शन को रहने दीजिए, मैं आपको बता देता हूं जो पोर्शन आपके लिए रेलिवेंट नहीं है वो। अच्छा मैं बताता हूँ वो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भैया जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या रेगुलेट करती है, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। और क्या बोलता है, इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे कहाँ पे लिखी होंगी, थोड़ा ये ओवर वो हो चुका है, कोई इससे कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब बेसिकली बात क्या कह रहे हैं, सारी की सारी जो ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशन है, वो सारा कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, तो अच्छे से आप लोग काम कर पाएंगे, ठीक है। आपको पता है मुझे क्या करना है, आपको पता है क्या कहते हैं हमें कितना शेयर लेना है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना जाना है, तो आप लोग अच्छे से काम करेंगे, बस यही वाली बात है। फिर कहता है क्या होगा, तो मैंने आपको बता दिया आपके लिए ये वाला ऊपर वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, आपके रूल्स एप्लीकेबल जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी। मान लीजिए पार्टनरशिप है ही, पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं, तो फिर आप लोग को कुछ ना कुछ तो रूल्स अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा ना, फिर किस हिसाब से काम करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, तो भैया सबको पता है अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो भैया बराबर बराबर बांट दो। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक काम करके आता हूं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग तुरंत से पहले क्या करेंगे, सीधा बोल देंगे भाई बराबर बराबर बांटो। ये कैसे, मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लो क्या कहते हैं घर में पिज्जा है, तो कैसे कटता है भाई, बराबर बराबर ही, भाई एक स्लाइस तेरा, एक स्लाइस मेरा, एक स्लाइस तेरा, ऐसा 4 कट जाते हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर स्पेसिफिकली कहीं लिखा हुआ है कि भैया घर का बड़ा भाई इतना खाएगा, 2 स्लाइसेस खाएगा, ये इतना खाएगा, तो फिर उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन ऐसे किसी घर में लिखा ही नहीं होता, ठीक है। सबसे ज्यादा तो जो आपके छोटे भाई बहन होते हैं वही खाते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया, भैया समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए, पक्की बात है, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, बोल रहे आपको अगर आपने लिखा नहीं है तो अलग से पार्टनर को कोई सैलरी कमीशन नहीं मिलने वाली। अब बच्चे बोलेंगे भाई ये सैलरी कैसे, हम तो बिजनेस कर रहे हैं। भैया देखो बिजनेस कर रहे हैं ना, उसमें भी क्या होता है, हर पार्टनर्स की, जैसे अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा है, तो आप ऐसे डीड में लिख सकते हो कि भैया इसको इतनी सैलरी दी जाएगी, या इसको इसके जो ये काम करेगा उतनी कमीशन दी जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए, चद्दर तान के सो जाइए, आपको कुछ नहीं देना। बोल देना भैया पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो हम क्या करें, बनवानी चाहिए थी। नेक्स्ट में आइए, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, जो आप कैपिटल लगा रहे हो उसका इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। जो आप ड्राइंग ले जा रहे हो उसका आपको पे नहीं करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दो चीजों में डिफरेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक पार्टनर को मिलता है तो वो फर्म के लिए खर्चा है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक पार्टनर के लिए खर्चा है तो फर्म की इनकम है वो, ठीक है। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं भाई ये क्या फर्म की इनकम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, अभी तो पहली क्लास है, धीरे धीरे समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं यहाँ पे समझाने वाला हूं।
देखिएगा, जो मुझे मेन आज आपकी बात को समझाना था, देखिए मैंने इसे थोड़ा सा इसीलिए नीचे भी रखा हुआ है, थोड़ा गोल्डन में आ गया, ये अलग से हाईलाइट हो रहा है। भैया इंटरेस्ट ऑन लोन आपको 6% पे देना ही पड़ेगा। अब कई बच्चे बोलेंगे ये है क्या? अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसे चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। भैया एक बात सोच के देखिए, अगर आप थोड़ी भी कॉमन सेंस लगाएं, चलो कैपिटल में बिजनेस के लिए दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो ड्राइंग में लेकर गया वो भी, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जरा दिमाग लगा के सोचिए इस बात को बहुत ध्यान से। यदि कोई व्यक्ति आपको लोन देता है, क्या वो इंटरेस्ट छोड़ सकता है? क्या बैंक से लोन लेके आपने कभी इंटरेस्ट नहीं पे किया और बैंक ने आपको भूल गया, या बैंक ने आपको फोन करना बंद कर दिए, बोलेंगे भाई हमने तो लिया ही नहीं, अभी तो हम 12th में है। लेना भी मत। अगर लो तो ऐसे लेना कि आप उसे पे कर पाओ, अगर नहीं कर पा रहे हो तो बेटा लोन वगैरह लेना भूल जाओ, ठीक है? तो मेहनत करो ताकि लोन ना लेना पड़े, अपनी सैलरी से ही काम चल जाए। बोलिए तो हो गई ज्ञानबाजी। अब आगे आते हैं टॉपिक पे, ठीक है? तो भैया अगर आपने लोन किसी व्यक्ति ने आपको दिया है तो वो इंटरेस्ट कभी नहीं छोड़ेगा, ये आप गारंटी लिखो, ठीक है? तो किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो भैया उसे तो वो आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे दिन हो, चाहे आप ये बोलो कि रात के 2 बजे भी वो कॉल करके आपको तंग करता रहेगा, भैया मैंने लोन दिया था, इंटरेस्ट तो। समझ में आ गई बात? डन है। अब इसके बाद तो चिंटू ने बोल ही दिया थैंक यू सर, तो धन्यवाद चिंटू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे थैंक्स बोला। आप लोग भी चिंटू लोग बोले, समझ में आया? बहुत ही आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही प्यार देते हैं, मुझे पता है। आप लोग जब वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी वीडियो, ठीक है? तो ये वाली क्लास तो, जो आपकी ये पीपीटी वाली क्लास तो खत्म हो गई। तो अब आ जाते हैं बोर्ड पे, थोड़ा काम करना है हमें, ठीक है? तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं। हर क्लास से पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक अलग एक्सपीरियंस देने के लिए, देखिए क्योंकि क्या होता है ना, आजकल क्या है, बहुत ज्यादा ऑनलाइन जमाना हो चुका है। बच्चे बहुत चीजें ऐसे समझते हैं कि जब उन्हें पीपीटी दिखाई जाए, जब उन्हें एक एनिमेटेड सा कुछ दिखाया जाए तो बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं, ठीक है? तो उस चीज के लिए हम भी ये कोशिश कर रहे हैं डे बाय डे। देखो नाम भी डे बाय डे और डे बाय डे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं हम लोग भी, ठीक है? और इम्प्रूवमेंट आपकी चलती रहेगी, और इससे जो आगे आने वाले दिन, आप खुद सोच के देखिए, विद इन अ पीरियड ऑफ 1.5 to 2 months, आपके 1.5-2 महीने के बीच में ही देख लीजिए कितना इंप्रूव किया जा रहा है चीजों को, ठीक है? पीपीटी लाई जा रही हैं, बहुत चीजें, अलग अलग टीचर, जैसे राहुल सर है, मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ राहुल सर को, बहुत अच्छी एफर्ट्स कर रहे हैं। तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो मेरी वीडियो देख रहा है और वो राहुल सर की वीडियो नहीं देख रहा है, जरूरी नहीं क्योंकि वो कॉमर्स का है या फिर किसी, जाके देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से पीपीटी की फॉर्म में और एनिमेटेड फॉर्म में बना के वीडियोस को प्रोवाइड किया जा रहा है, और इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं वो, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो मैं दोबारा से राहुल सर को एक विशेष देना चाहूंगा कि आप ऐसा ही काम करते, मतलब ऐसा ही काम करते रहे। अगर आप ऐसा काम करते रहेंगे तो बच्चों को काफी फायदा होगा इस चीज का, ठीक है? तो थैंक यू सर, और हम लोग तो आपके साथ हैं ही, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर, ठीक है? तो आइए अब थोड़ा सा बोर्ड में चला जाए। पहले मैं एक ना, हाँ चलिए पहले बोर्ड में चलते हैं। एक चीज का खासा ध्यान रखेंगे आप क्लास में, ठीक है? क्लास में आप थोड़ा सा इंटरेक्शन ज्यादा अच्छे से बना कर रखना है, तो उसका एक ही आपको मैं साधन बताता हूं। आप ना कभी भी कोई भी वीडियो को लेट के और ऐसा सोच के ना देखें कि भैया मैं YouTube देख रहा हूं। अगर आप प्रॉपरली डेडिकेटेड हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, बहुत अच्छा। आपके एग्जाम तो यूं निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा यार ये सब तो पढ़ा हुआ है, ठीक है? और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रीमियम कंटेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बेहतरीन ये डे बाय डे क्लासेस की तरफ से इनिशिएटिव है, और आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे तो ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है? अब जो आज का हमारा टॉपिक जो मैं कराने वाला हूँ, वो मैं क्या कराने वाला हूँ, मैं कराने वाला हूँ, सबसे पहला टॉपिक जो मैं कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है? आज की क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो तो आपके लिए एक वो था,
कि भैया इस टॉपिक का मतलब क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड और कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस होती है, एलएलपी मैंने बताया आपको, ठीक है। फिर मैंने कुछ और बातें बताई आपको कि भैया आपको किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है एलएलपी और आपके पार्टनरशिप में। तो वो सब चीजें तो शुरुआती थी। अब जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा मेन है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले तो कई बच्चों को ये बताऊं कि ड्राइंग होता क्या है। ड्राइंग इज नथिंग बट जब कोई भी पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म से पैसा लेके जाएगा, विड्रॉ करेगा, एनीथिंग, विड्रॉ एनीथिंग फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है मनी। वैसे यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक मनी पे ही बेस्ड है, तो मनी आप क्या बोलेंगे भैया और क्या लेके जा सकता है, हो सकता है स्टॉक लेकर चला गया, वो सब भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो पढ़ा हुआ है ना, ड्रॉइंग टू परचेज वगैरह अपने 11th में, ठीक है। तो वो सब भी लेके जाता है, बट यहाँ पे बेसिकली बात चल रही है मनी की। तो वो मनी लेकर चला गया और वो भी बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो वो ड्राइंग कहलाती है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। इसके दो मेथड होते हैं। एक तो होता है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड बहुत आसान है। सिंपल मेथड में आपको कुछ नहीं करना भैया, क्वेश्चन भी आज की क्लास में करा दूंगा, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। सिंपल मेथड। और एक होता है एवरेज मेथड। और भैया एवरेज मेथड तो ऐसे कराया जाएगा ना आज की क्लास में, आपको मजा आ जाएगा। एवरेज मेथड बहुत ही शानदार तरीके से कराने वाला हूं, एवरेज मेथड को मैं, ठीक है। तो बोलिए एवरेज मेथड समझ में आया? वेट ए मिनट, ठीक है। तो दो मेथड है, सिंपल मेथड और एवरेज मेथड। अच्छा, सिंपल मेथड तो समझ में ही आ रहा है आप लोगों को कि बहुत सिंपल होने वाला है। क्या होने वाला है? कुछ नहीं, आपको डेट्स दी होंगी, फिर आपको ये दिया होगा कि आपने जैसे मई को किया है, अप्रैल में, मई में किया है, अगस्त में किया है, अक्टूबर में, जहां जहां आपने ड्राइंग करी है, और उसका रेट होगा, और फिर आपको वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले मैं सबसे पहले बात करूंगा सिंपल मेथड की। इसका सीधा सीधा क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखनी है ड्राइंग, जितनी भी ड्राइंग आपने कर रखी है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है उसको रेट से। अच्छा, रेट क्या होता है? परसेंट पे गिवन होता है, तो परसेंट का 100 नीचे लेके आ गया मैं। भैया मैथ्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है। परसेंट का 100 में नीचे लेके चला गया। आगे बढ़िए। अब इसे मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं? इसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं किस चीज से? आउटस्टैंडिंग मंथ से। या फिर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूं, ठीक है, उतने महीने जहां पे आपका जो वो ड्राइंग है वो आउटस्टैंडिंग रहेगी, ठीक है। पहले आप इसको समझिए, इस फॉर्मूले को समझिए, ड्राइंग है। अच्छा, इसमें तो कोई ऐसा, इतने वाले पोर्शन में तो कुछ भी ऐसा नहीं है ना कि जो बहुत ही बड़ी हमने रॉकेट साइंस लगा दी हो। भैया आप लोग, मैं अगर आपको बोलूं कि भैया आपको 100 का 20% निकालना है, आपने 100 की मान लीजिए ड्राइंग करी, और बोला गया कि 20% उस पर क्या लगने वाला है, इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है, तो 100 का 20% 20 रुपए, यही है ना। तो इतना डन है, ठीक है। अब जरा इसको, स्लाइड को हम थोड़ा सा ले जाएंगे, मिनिमाइज करेंगे, और जरा हम जाएंगे जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। एक एक चीज कराई जाएगी आपको।
हाथ दुखी। बट वही है, मेहनत का फल जो होता है बहुत ही। चलिए पहले तो चलिए थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं यहाँ से। अच्छा जूम नहीं होगा वो इतना, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कह रहे ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विड्रॉन इन कैश और इन अ काइंड, मैंने बताया था काइंड में भी होती है, ठीक है। ड्राइंग मीन्स मीन द अमाउंट विड्रॉन इन कैश और इन अ काइंड बाय पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज। ड्राइंग में बी आउट ऑफ कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट, बोथ आर डिस्कस बिलो, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था ये तो चीजें, ठीक है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे क्वेश्चन देखना है एक बढ़िया वाला। आपके टीएस गिरवाल से ही क्वेश्चन कराया जाए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। डन है, हो गया। देखो इस क्वेश्चन को देखो, अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मेरे ख्याल से दिखना तो चाहिए। एक बार आप थोड़ा अगर बाई चांस नहीं दिख रहा है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आपके लिए पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है। कह रहा है पार्टनरशिप में पार्टनर्स को चार्ज किया जा रहा है, मतलब उनके ऊपर चार्ज किया जा रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पे। कितना रेट है? 15%। तो आइए जरा मेरे ख्याल से इस पे एक बार देखते हैं करके। ठीक है, कितना चार्ज किया जा रहा है? रेट है 15%। कितना प्रतिशत? 15%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रेट आ गया 15%, बहुत बढ़िया, ठीक है। और क्या कह रहा है? कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अ पार्टनर विड्रॉ अ फॉलो। अब देखो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं फाइनेंशियल ईयर 1920 तो कहां से कहां तक चलेगा बताइए? 19 से 20, 19 से 20, तो आप बोलेंगे 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक चलेगा, ठीक है। और वो यहाँ पे क्या देखो, 1 मई में 2000, 1 अगस्त में 5 और 30 सितंबर में। तो चलो पहले मैं एक बार इसे लिख लेता हूँ हर जगह। 1 मई में 2000 था, 1 मई में 2000 है, और 1 अगस्त में 5000 है। पहले वही लिख देते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बस आपको। 1 मई में आपका 2000 है, और 1 अगस्त में आपका 5000 है। अभी मैं 2 ही ऑप्शन ले रहा हूं, ठीक है। और रीजन उसका ये कि उतना ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब आपसे बोल रहे हैं भाई कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहली बात तो दो चीजें समझिए, आपकी जो ये फिगर्स दी है क्या ये यूनिफॉर्म है? क्या 2-2 हजार के तरीके से कर रहा है वो? ठीक है, नहीं कर रहा। तो जब वो अलग अलग क्या कर रहा है, क्या कहते हैं, अलग अलग अमाउंट को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो देखते हैं भैया 2000 पे सीधा 15% लगाइए। 2000 पे जैसे ही 15% लगाया जाएगा तो वो बोलेगा जो रेट थी वो थी पर एनम की रेट। चीजों को पढ़ना समझिए, चीजों को रटिए मत, चीजों को पढ़ना समझिए। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि 15% साल की लगाई जाती है, मैंने बोला ठीक है 15% अगर वो साल की लगाई जाती है, अब आप पार्टनर बनिए भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आप लोग पार्टनर बनिए, मैं पार्टनर हूं, ठीक है। मेरे को बोला लाइए 15% पे इंटरेस्ट दीजिए, ब्याज दीजिए जो आपने ड्राइंग करी थी। मैंने बोला ठीक है 2000 का 15%। लेकिन जैसे ही मैं पैसे देने लगा मेरे दिमाग में एक बात आई कि वेट ए मिनट, वो वाली एक बच्चा आता है ना, वेट ए मिनट, सुना है आप लोगों ने? वेट ए मिनट, वो ऐसे होता है, वो कहते हैं वेट ए मिनट, हु आर यू? वो बोलता है हु आर यू? आप हो कौन भाई? पहली बात एक बात समझिए, 2000 का 15% में देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने तो ड्राइंग करी थी 1 मई, मतलब पूरा अप्रैल का महीना तो मैंने कोई ड्राइंग भाई करी ही नहीं। और जब मैंने अप्रैल के महीने में ड्राइंग करी ही नहीं, तो आप तो कह रहे हो आपका जो रेट है वो पर एनम है, तो आप 12 महीने का कैसे चार्ज करोगे भाई? 11 महीने का चार्ज करो। बोलिए समझ में आया क्या? इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले इतना बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। अब वो कैसे बताएंगे? बोलेंगे सर लाइव तो आप हो नहीं, आप तो रिकॉर्डेड हो। आप भी भाई कमेंट कीजिए, बढ़िया सा कमेंट कीजिए, हमें भी खुशी हो, हमारे भी क्या कहते हैं बाल बच्चे खुश हो जाएं देख के, ठीक है। समझ में आई बात? अब आइए 5000, बोला 15% पे। अब ये दूसरा था, ये कोई शैतान बच्चा था, बोला 15% दो भाई 5000 पे। बोला
मेरे को क्या बेवकूफ समझा हुआ है? मैंने कपिल सर की क्लास देखी हुई है। मैंने बोला, उसने बोला अच्छा तुमने देख ली क्लास? शिट यार, ये कपिल बहुत ज्यादा यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रहा है, सारे बच्चे क्लासेस देख के समझदार हो रहे हैं, सयाने हो रहे हैं, इतने ज्यादा दिमागदार हो रहे हैं कि भैया अब ये तो हमें दिक्कत कर रहा है। ठीक है, बोला जब मैंने 1 अगस्त से किया तो इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना। जब क्योंकि अगस्त में मैंने 1 अगस्त की कर दिया तो पूरा अगस्त मेरा आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने कुछ नहीं किया तो 12 में से 4 गया, मतलब 8 महीने का। बोलिए डन। इसको कैलकुलेट, अब कई बच्चे बोलेंगे भैया इसे कैलकुलेट करके दिखा दो। भैया क्या कैलकुलेट करके दिखा दो? इतना सा कैलकुलेशन नहीं कर सकते आप। बोलिए समझ में आई बात? जो भी आंसर आएगा वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअली हर अमाउंट पे अलग अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा वो नहीं है कि आपकी सेम यूनिफॉर्म अमाउंट है या फिर सेम आपका टाइम इंटरवल है। बोलिए समझ में आया क्या? बहुत ही आसान चीज थी। अब जरा देखते हैं, एक बार स्लाइड में वापस जाते हैं। देखिए ये तो मेरे ख्याल से दिख ही रहा होगा। देखो 2000 का 15% किया, 11/12 275 आ गया। ऐसे ही बाकियों का आप आराम से कर लेंगे। बोलिए समझ में आई बात? जैसे इसका दिखाया हुआ वैसे सभी का यहाँ पे दिखा दिया। जब मैं 5000 का 15% निकालूंगा 8 महीने के लिए तो 500 आ जाएगा। 2000 का 15% निकालूंगा केवल 6 महीने के लिए तो 2000 का 15% कितना होगा बताइए? 300, और 300 का 6/12 मतलब आधा, कितना हो जाएगा? 150। ऐसे ही 6000 का भी आधा हो जाएगा 2000 का। लेकिन आपने तो ये कब लिया है? 30। अभी ये चीज मैं समझा देता हूं थोड़ी सी। एक ये बंदा बोल रहा है मैंने 31 मार्च को ही लिया, मतलब मैंने 31 मार्च को ही ड्राइंग करी। तो भैया अगर उसने 31 मार्च को ही ड्राइंग करी है तो जो ईयर 1920 है हमारा 1920, वो एंड कब हो रहा है? वो एंड ही 31 मार्च 2020 को हो रहा है। तो जब वो एंड हो चुका है तो मतलब उसका जो उसने तो पूरे साल नहीं लिया ना, उसने तो एंड में लिया, तो उसका इस साल कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा, जीरो आ जाएगा उसमें। जब आउटस्टैंडिंग यहाँ पे करने लगेंगे ना तो 0/12 आ जाएगा, जो अपने आप जीरो हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे इसे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना। ठीक है, वो अगले साल देगा। ठीक है, अगर अगले साल जल्दी पे कर दे तो नहीं देगा, अगर आउटस्टैंडिंग रहेगा तो देगा। ठीक है, डन है। तो मेरे ख्याल से सिंपल मेथड बहुत आसान था, आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अगर आ गया है तो आपको जरूर से लाइक जरूर करना है इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को फैलाना है। ठीक है, डन। अब भाई इसको इरेज किया, इसको इरेज कर दिया जाएगा। क्योंकि अब मुझे एक लास्ट टॉपिक पढ़ाना है छोटा सा, कि भैया इंटरेस्ट ऑन आपको ड्राइंग निकालना है, वो भी एवरेज मेथड से निकालना है। ठीक है, कई बच्चों को अलग अलग मेथड सिखाए जाते हैं, डिफरेंट फ्रॉम बुक्स। मैंने कई बच्चों को तो रटते हुए देखा हुआ है, रटते हुए, लिटरली रटते हुए, कि 6 महीने 12 महीने 7.5 में, सॉरी 6 महीने 7.5 महीने 5.5 महीने 7। भैया ये सब 9.5 वगैरह ये सब ऐसे रटना नहीं है, इसको समझना है। ठीक है, तो इसको मैं समझाने जा रहा हूँ आपको एक एग्जाम्पल से। पहली बात तो ये जो एवरेज मेथड है वो लगता कहाँ है उसको समझेंगे। ये जो एवरेज मेथड है ये लगता कहाँ है पहले इसको समझेंगे, क्योंकि एक बार अगर इस चीज को समझ लिए तो भैया अपने आप बाकी सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, तो जरा एवरेज मेथड को थोड़ा सा पढ़ो इसे। मैं पानी पी लेता हूँ, पानी पीना बहुत जरूरी है और आप लोग भी क्लास के बीच में जितना हो सके पानी पीते रहिए करिए। ठीक है, पानी पीने से क्या होता है, थोड़ा ब्रेन हमारा अटेंटिव रहता है। ठीक है, पानी आप कभी ट्राई करना पढ़ते समय, जैसे जब आप नींद आ रही हो या फिर कुछ ऐसा हो रहा हो तो पानी पी लो, तो दोबारा से अलर्ट हो जाता है माइंड। ठीक है, तो मैं जरा पानी पी लेता हूँ, मेरा माइंड सोने वाला है। ठीक है, चलिए डन है, आइए। ठीक है, अब समझिए एवरेज मेथड कब लगता है, उसकी दो कंडीशन है। पहली एक कंडीशन क्या है, अमाउंट और
दूसरी कंडीशन क्या है, टाइम इंटरवल। आपकी अमाउंट भी और आपका टाइम इंटरवल, मतलब गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स, ठीक है। दो, अगर आपने एक पहली ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग की तो उनके बीच में गैप क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। बोलिए समझ में आई बात। तो अगर ये चीज है, आपका गैप यूनिफॉर्म है, तो आप बेधड़क धड़ल्ले से एवरेज मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो इससे पिछला क्वेश्चन था उसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो आपका अमाउंट्स थी वो बिल्कुल अलग अलग थी और आपका जो टाइम इंटरवल, जो गैप था बिटवीन टू सब्सिक्वेंट क्या कहते हैं आपकी ड्राइंग्स, वो भी अलग अलग था, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गई बात। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कैसे बनाए सर, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं है, दिमाग है बस, ठीक है। पहले ये चीज को आया कैसे, ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है, कुछ बाहर से नहीं दिया हुआ, लेकिन कई लोग इसे इस तरीके से पढ़ाते नहीं है, रटवा देते हैं बच्चे को, और पता नहीं क्यों रटवाते हैं, ये भी नहीं पता। बोले यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, ठीक है। अब आप समझिए, मिस्टर राज, जो मिस्टर राज है, ये क्या करते हैं, एवरी मंथ या फिर बिगिनिंग ऑफ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की शुरुआत में 5,000 रुपए, 5,000 रुपए ये क्या करते हैं, ड्राइंग करते ही करते हैं। जो अभी रेट चल रहा है वो मान लो जो आपकी फर्म है वो चार्ज करती है 10% चार्ज करती है। इंटरेस्ट ऑन आईओडी जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो कितना चार्ज करती है, 10% करती है। दो चीजें हमें समझ में आ गई कि भैया पहला तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 5,000, जबान फिसल जाती है कभी कभार, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 5,000, और आईओडी कितना है, 10% है, कितना है, 10%। बोली समझ में आई बात। पहली बात आप खुद सोचिए, इसको, इस फॉर्मूले को बनाया कैसे गया। इस फॉर्मूले को बनाया जाता है, एक वो सम ऑफ डिजिट मेथड होता है, ठीक है। आप लोगों ने कभी सुना होगा, 10, 12, 13 ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसे और थोड़ा शॉर्ट बना देंगे, तभी तो एवरेज लगना चाहिए। आपको क्या देखना है, आपको स्टार्टिंग देखनी है, ठीक है, कि जहां से स्टार्ट हुआ। मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, पहले ना ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं यहाँ पे सारे के सारे मंथ लिख देता हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सॉरी कुछ ज्यादा स्टाइलिश हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 महीने हो गए। और यहाँ पे मैं बनाऊंगा फॉर्मूला, थोड़ा सा स्पेस को मैं एक काम करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, देखिए मिस्टर कहाँ जा रहा है, वेट ए सेकंड, ये आप लोगों ने नोट कर लिया है, ये वाला जो कंडीशन वाला ये पार्ट है, अमाउंट भी यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, टाइम इंटरवल भी यूनिफॉर्म रहना चाहिए, कर लिया होगा, ठीक है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ठीक है। अब जरा ध्यान समझिएगा, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में देखना है, मैं यहाँ पे अप्रैल का ही बोलेंगे, मैं यहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं कर रहा, मैं फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा हूँ। तो अप्रैल में आप जरा ध्यान से समझिए, दिमाग लगाइए, अप्रैल में आपने स्टार्टिंग करी, ठीक है, अप्रैल में आपने स्टार्टिंग करी और आपको मार्च तक जाना है, ठीक है। तो पहले फॉर्मूले में क्या पुट करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं कि आप स्टार्टिंग से ये देखिए कि आपने ड्राइंग करी तो करी कब, आपने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है ना, तो बिगिनिंग मतलब आपने अप्रैल के फर्स्ट अप्रैल को ही आपने क्या कर ली होगी, ड्राइंग कर ली होगी। जब वो खुद बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो आपने अप्रैल के फर्स्ट
मतलब उसकी फर्स्ट डेट को ही आपने क्या कर ली होगी, ड्राइंग कर ली होगी। तो यहां से आप देखिए अब आपका जो अब अमाउंट है वो कितने मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग था। तो देखिए अप्रैल पूरा हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 12 के 12 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। बोलिए समझ में आई बात? डन। ये था पहला वाला जो आपने ड्राइंग करी, वो कितने मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग थी। अब आइए जरा लास्ट वाली के लिए, क्योंकि हर महीने कर रहा है तो भैया मार्च में भी कर रहा होगा, सीधा लास्ट में आ जाइए। जब वो मार्च में ड्राइंग करेगा तो वो जो मार्च वाली ड्राइंग है वो कितने मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग रहेगी, वो तो सिर्फ एक ही मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग रहेगी। तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, तो 12 +1 आ गया आपका। और यहाँ पे कितनी अमाउंट है, 2 है, तो 2 नीचे, एवरेज निकालने के लिए 6.5। मतलब आपको सीधा क्या करना है, आपको 5। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट को देखते हैं, ठीक है। 5 आपने कितनी बार किया वो टोटल आप लोगे, उसको 10% निकालोगे और 6.5 महीने का उसमें सीधा क्या निकाल दोगे, एक आप आंसर आपका आ जाएगा। बोलिए समझ में आई बात? अगर नहीं आई तो अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। आप लोग जिनके पास बुक्स हैं वो अपनी बुक्स खोल के देख लीजिए, ठीक है। देखिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। आइए, यार ये बुक थोड़ी सी बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है ना। आप अपनी इलस्ट्रेशन 28 देखिए अगर आपके पास बुक है तो, ठीक है। मैं इसको अभी हटा रहा हूं क्योंकि इसमें कोई फायदा है नहीं देखने का। ठीक है। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, वो जो क्वेश्चन था वो क्या था। वो क्वेश्चन कह रहा था आपका 15% रेट है, 15% आपका रेट है। मैंने यहाँ पे 10 एज्यूम किया था, मैं अपना 10 ही लेके चल रहा हूँ। चलो 10% रेट है और बोल रहा है 5-5 हज़ार कर रहा था ना, तो बोला कि चलो इसको भी सेम ही लेते, इसी को सॉल्व कर देते पूरी तरीके से, तो शायद वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको ये सारे के सारे ईयर्स को मैं इरेज नहीं करना चाहता, मैं इस क्वेश्चन को ही इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये या इस कंडीशन को इरेज कर देता हूँ। वो क्यों नहीं करना चाहता वो मैं आपको बता दूंगा। आपने 5,000 किया, अच्छा आप हर महीने कर रहे हो ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 महीने का, 12 पंजे कितना होता है 60, तो कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60,000, और इसका कितना 15%, और वो भी कितने मंथ्स के लिए 6.5, क्योंकि एवरेज हम यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, एवरेज मेथड। जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, नोट डाउन कीजिए सिर्फ, ठीक है। और इसे कैलकुलेट आप खुद ही घर में करेंगे बढ़िया से मजे से। बोलिए समझ में आई बात? डन। अब आइए इसको मैं पूरे को इरेज कर रहा हूं, अब एक नया क्वेश्चन बना रहा हूं। बोलिए समझ में आई ये बात? आपको आंसर वही क्या कहते हैं, आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप अपने इलस्ट्रेशन वगैरह देख के कर सकते हैं उसमें, और आप कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कमेंट का बिल्कुल आंसर करेंगे आपको तुरंत, ठीक है। मान लो क्वेश्चन बदल गया, अभी क्वेश्चन वही था, 5,000 ही कर रहा हूं मैं, लेकिन अभी एंड ऑफ ईच मंथ, अब क्या कर रहा हूं एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है, और रेट वही है 10%। अब क्या कर रहा हूं एंड ऑफ ईच मंथ कर रहा हूं और रेट वही है अभी भी 10%। अब जरा आप समझिए, ठीक है। अब आपको समझना है, अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमने लिख दिया। आपको ये सब लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, जब आपके दिमाग में चीज आने लग जाएगी। अब आप जो ड्राइंग कर रहे हो वो एंड ऑफ ईच मंथ कर रहे हो, तो जो अप्रैल वाली करी होगी वो कब करी होगी, बिल्कुल सही 30 अप्रैल। बोलिए समझ में आई? अगर आपको कभी कोई दिक्कत हो ना मंथ्स वाले में, ऐसे मुट्ठी बनानी है, ठीक है। ये देखो यहां से ऐसे, यहां से यहाँ पे 31, एक कुछ वो 28, 31, 30, 31, 30, 31, और फिर जब दूसरे में होगा दोबारा 31,
जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, जो ये नुकीली सी हड्डी जा रही है, इसको 31 मानना है, और जो बीच में ये जो गैप्स हैं ये वाले, इनको 30 मानना है, ठीक है। जैन में 31, इसमें 28 फेब वाला, फिर मार्च में 31, ऐसे ऐसे करते, ठीक है। और जब आप यहाँ पर जाओगे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई में भी देखो 31 आ रहा है और अगस्त में भी 31 आ रहा है। तो ये वाली कैलकुलेट मैं तो हमेशा इसी से करता हूँ, ठीक है। तो आपको ये फायदेमंद रहेगा बहुत ज्यादा। तो 30 अप्रैल आ गया। अब देखो, जब आप एंड में कर रहे हो तो अप्रैल में पूरा तो वो आउटस्टैंडिंग नहीं रहेगा ना, फिर वो कितने मंथ रहेगा, क्योंकि ये तो भाई खत्म ही हो गया, आपने ली एंड में, भाई वो जो ड्राइंग करी वो एंड में करी है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बोलिए कितने महीने? 11 महीने, ठीक है। अच्छा, ऊपर 2 वैल्यूज आने वाली तो नीचे तो 2 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हम मंथ का एवरेज निकाल लेते हैं जितने के लिए हमें अपना इंटरेस्ट निकालना। इतना तो हमें पता ही है कि हमें 5000 इंटू 12 करो तो 60,000, 60,000 का 10% और फिर कुछ मंथ मल्टीप्लाई करना है। वो क्या कहते हैं, एवरेज मंथ ही हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। अब देखो लास्ट वाली ड्राइंग, लास्ट वाली में अगर आप जाओगे तो भैया मार्च के मैंने लास्ट में ही करी होगी ना, क्योंकि बोल रहे एंड ऑफ ईच मंथ, तो मार्च के एंड में की होगी, तो फिर तो 0, कोई भी आउटस्टैंडिंग रहा इस साल तो 0, तो 11/2, 5.5 महीने। बोलिए समझ में आई बात? बोलिए डन है। अब इस क्लास को ज्यादा लंबा ना करते हुए, आपको वैसे ये बात समझ में आ गई, आप इसी चीज को उसमें क्वार्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक क्वार्टर का बता देता हूं, फिर आपको पूरा का पूरा खुद करना है, ठीक है। मान लो अब की बार ये कह रहा है बिगिनिंग ऑफ, चलो एक ना मिड वाला भी समझा देता हूं। मान लो कह रहे हैं मिड ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने के बीच में 15 दिन वाले गैप में। अब इसको ज्यादा मत लेना भैया, 31 का आधा या 30 का आधा, वो सब मत लेना। अप्रैल के आधे मंथ में, तो आपने कहीं ना कहीं मान लीजिए 15 अप्रैल को क्या ली, ड्राइंग करी, तो ये तो आधे मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग रही, और बाकी सारे 11 मंथ। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 11.5। और जब आप मार्च के मंथ में आओगे, मैंने बोलता ना एक स्टार्टिंग लेना और एक एंड लेना है। जब आप एंड वाले मंथ में आओगे तो एंड वाले मंथ में भी आपने कब ली होगी, 15 मार्च को ली होगी, 15-16 मार्च मतलब मिड में। तो जब आपने मिड में ली होगी तो आधा महीना फिर बच गया होगा, तो वहां पे आउटस्टैंडिंग होगा, तो आधा और ऐड करके डिवाइड किया 2 से, तो 12। ये पूरा टोटल कितना आ गया 12, तो 6 महीने का आपका एवरेज वो निकालना है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बोलिए समझ में आई बात? मेरे ख्याल से डन है, ठीक है। अब एक क्लास में बता रहा हूं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। कह रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बच्चे इसमें बड़े फंसते हैं, पता नहीं क्यों फंसते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आप ये बताइए क्वार्टर क्या होता है? अरे सर क्वार्टर तो सबको पता है, क्वार्टर किसको नहीं पता है ना। क्वार्टर तो सबको पता होगा, नहीं पता? पता है, मुझे पता है, आप लोग को पता है, मुझे नहीं पता, आप लोग को पता। देखो ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर और ये चौथा क्वार्टर। भाई क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, पौवा, पौवा ही बोलते हैं ना। मेरे को इतना पता नहीं है, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को माफ कीजिएगा, मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, पौवा हुआ से, तो इसलिए मुझे नहीं पता। बाई चांस अगर आप लोग को पता हो तो आप कमेंट में जरूर डालें कि पौवा होता है, अधिया होता है, या फिर ML वाला तो बात ही अलग है, वाले तो है ना शॉर्ट्स होते हैं तो छोटे छोटे। मैं नहीं लगाता प्रभु, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नॉलेज है बस। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। जब आपने पहले क्वार्टर में कह रहा है बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, तो बिगिनिंग मतलब जो पहला वाला क्वार्टर है उसके बिगिनिंग में, तो भैया सीधी सी बात है, आप ये देखो कि कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्वार्टर में, फिर वो क्वार्टर देखने जाते हैं, 1 2 3 कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, देखना मंथ ही है, बट दिमाग में क्वार्टर रहना चाहिए कि भैया क्वार्टर में पहले अप्रैल आएगा, तो अप्रैल के बाद कितने मंथ। जब वो कह रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहला क्वार्टर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल। अब वहां से देखो कितने मंथ आउटस्टैंडिंग है, तो 12, तो 12 लिख दो। अब जाओ एंड वाले मंथ में नहीं, क्वार्टर में ही जाना। अब देखो एंड वाला क्वार्टर कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये अपना चौथा क्वार्टर है।
जो कि कब शुरू होने वाला है, अगले महीने जैन में। तो जैन में जब शुरू होगा तो अब कौन से कितने मंथ आउटस्टैंडिंग रहेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 किया बटे 2 किया, मतलब 15 बटे 7.5 महीने का निकालना है आपको, खत्म। बोलिए समझ में आई बात। आज की क्लास कैसी लगी जरूर से कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट पाने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो बाय गाइस, आज की क्लास बहुत अच्छी थी भी, और आगे जितनी भी होंगी बहुत सारी बहुत अच्छी होंगी। तो आज आपको कैसा लगा ये पर्सनली कमेंट पीपीटी वाला, ये जरूर आप लोग ना कमेंट जरूर करके बताइए कि मैंने थोड़ा इंप्रूव किया, इससे ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, या इतना ठीक है, या थोड़ा कम करो, ज्यादा बकवास मतलब ज्यादा बकवास कर रहे हो, ये सब भी बता देना। ठीक है, तो बाय गाइस, टेक केयर, और आज की क्लास यहीं आपकी समाप्त होती है। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जितने भी क्लासेस मिलेंगी थोड़ी अब लॉन्ग ड्यूरेशन की मिलने वाली, क्योंकि मैंने बोला कि थोड़ा सा कोर्स को लेके थोड़ा हम ज्यादा सीरियस हो चुके हैं, बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, बच्चे भी सीरियस हो चुके हैं, हम उनसे डबल सीरियस हो चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बढ़िया सा एक और माहौल बनाएंगे थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, बीच में ना छोड़िए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए बढ़िया बढ़िया वाले। ठीक है, गंदे गंदे कमेंट नहीं करने, हाँ बिल्कुल गंदे गंदे कमेंट नहीं करने, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, बाय।